गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने देखा था कि फॉर लूप से इस तरह के नंबर पैटर्न इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और इसका देखते हैं कि अगर प्रोग्राम बन जाए तो उसका फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रोग्राम बनाते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। तो सिंपली ये क्या हो गया, किस फॉर्मेट हो गया, i टू द पावर i। ओके, अब आपको क्या करना है, जब भी i टू द पावर i की नई वैल्यू आएगी आप सम की प्रीवियस वैल्यू में से क्या करते जाएंगे, सिंपली ऐड करते जाएंगे। तो हुआ क्या लॉजिक, सम बराबर सम प्लस पाउ आई कमा आई। ओके, और यहाँ पे आई की वैल्यू देखिए कहाँ से वेरी करिए, फर्स्ट वैल्यू 1 आएगी, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा। तो एक सिंपली मैंने लूप चला दिया फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस। वैल्यू कैलकुलेट किया आप लोगों ने और फिर इसे प्रिंट कराया, प्रिंट एफ सम बराबर परसेंटेज डी कामा सम, और मेन की बॉडी क्लोज की। लेकिन पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेरा मेन। दो हेडर फाइल इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, पहला हैश इंक्लूड stdio.h फॉर scanf एंड printf, और दूसरा हेडर फाइल जो मेरा इंक्लूड होगा दैट इज हैश इंक्लूड math.h। ये किस लिए, क्योंकि आपको पाउ कैलकुलेट करना है तो मैथमेटिकल है, तो ये पाउ का जो प्रोटोटाइप डिफाइन होगा किसके अंदर होगा, math.h के अंदर होगा। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं मेन। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं तो एक आई है, एक एन है और एक सम है, और सम की स्टार्टिंग वैल्यू हम कितना लेंगे, 0। तो ले लेता हूं मैं इंट आई एन और सम इज इक्वल टू 0। तीनों वेरिएबल मैंने ले लिया, लेकिन ये लूप तब तक नहीं चलेगा जब तक आप n की वैल्यू स्कैन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रिंट करिए, प्रिंट एफ इंटर, एक मैसेज दे दीजिए इंटर n स्लैश n, और इसी की वैल्यू मैंने स्कैन कर लिया, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड n, ये हो गया। तो ये मैंने प्रोग्राम तो इंप्लीमेंट कर लिया। ये प्रोग्राम हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, तो ज़्यादा मैं इसमें कुछ समझा नहीं रहा हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत समझाया था कि हाँ कैसे इसको कंसीडर करते हैं, कैसे आई वेरी करेगा। अब बात कर रहे हैं, अगर इस प्रोग्राम को कहा जाए फ्लो चार्ट डिजाइन कीजिए। अगर आपको फ्लो चार्ट डिजाइन करना है तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट इज योर स्टार्ट। ओके, अब यहाँ देखिए वेरिएबल में आपने एक ऐसा वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है। तो मैंने क्या कहा था कि फ्लो चार्ट में तब वेरिएबल को हम नहीं डिस्प्ले करते हैं जब वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया जाए। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल लिया जिसके स्टार्टिंग में आप वैल्यू बता रहे हैं तो उस वैल्यू को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, ये भी आप वैल्यू दे रहे हैं, देने का मतलब ये भी स्कैन हो रहा है। बस यही है कि यहाँ पे रन टाइम पे हो रहा है, ये कंपाइल टाइम पे हो रहा है। तो जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू देते हैं वो होता है इनपुट। इसका मतलब आप सम की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो सम को इनपुट दे रहे हैं, और इसलिए आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स इस्तेमाल होगा, दैट इज सम बराबर 0। ओके, इसके लिए आपका भी रीड एन होगा, इनपुट आउटपुट बॉक्स है। ओके, ये है हमारा, ठीक है, आई बराबर 1। तो यहाँ पे भी हम क्या करें कि आई की वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स में होगा आई बराबर 1। ये मेरा कंडीशन है। इस कंडीशन से दो रास्ते जाएंगे, एक सही की ओर एक गलत की ओर। ओके, अगर मैंने कहा ये कंडीशन गलत होता तो ये सीधा बाहर निकलेगा। ओके, और बाहर निकलने के बाद इसे प्रिंट करेगा। ओके, तो ये फॉल्स हुआ तब तो मुझे समझ में आ गया कि ये सम के पास चला जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू होता है तो बॉडी के इनसाइड जाएगा। ओके, ये काम करेगा, और ये काम करने के बाद ये वापस किसके पास लौटेगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस, और फिर यही कंडीशन चेक करेगा। तो इसी हिसाब से जैसे चल रहा है वैसे ही हम फ्लो चार्ट इसका डिजाइन करते हैं। चलिए फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी मैंने प्रोग्राम बनाया उसका फ्लो चार्ट में डिजाइन कर रहा हूं। सम बराबर सर क्या था, 1 + 2 + 3 + 4। अब 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, अप टू एंड टर्म्स का उसका फ्लो चार्ट है। पहला स्टेप हो गया स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सम बराबर मैं 0 ले रहा हूं, सम बराबर 0। देन रीड एन किया, एन की वैल्यू रीड किया मैंने। उसके बाद जब आगे बढ़े होंगे तो लूप में गए होंगे। लूप में पहला लाइन मिला होगा आई बराबर 1, दैट इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब इनपुट आप ले रहे हैं, आई की वैल्यू 1 है। देन उसके बाद वो किसके पास गया होगा, कंडीशन के पास। कंडीशन क्या है मेरा, आई लेस देन इक्वल टू एन। या तो ये सही होगा और या तो गलत होगा। ओके,
पहले सही की बात करते हैं। अगर ये कंडीशन लूप में सही होता तो वो कहाँ गया होता, बॉडी के इनसाइड, और क्या कैलकुलेट किया होता, सम बराबर सम प्लस पाउ आई। तो क्या लिख दिया, सम बराबर सम प्लस आई टू द पावर आई, यही वैल्यू कैलकुलेट होता। लेकिन ये कैलकुलेट करने के बाद बाहर नहीं निकलता, किसके पास जाता, आई प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस भी क्या है आपका कैलकुलेशन है, आई बराबर आई प्लस वन। इसका मतलब वहां पे भी आपका कैलकुलेशन बॉक्स होगा, और इसमें क्या लिखूंगा मैं, आई प्लस प्लस। ओके, प्लस प्लस करने के बाद ये वापस कंडीशन के पास लौटेगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। ये चीज बार बार चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन गलत ना हो। कंडीशन गलत होगा, बाहर निकलेगा और क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट सम एंड देन स्टॉप। तो ये है आपका फ्लो चार्ट। आप सिंपली फ्लो चार्ट अगर बात कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट डिजाइन कैसे होगा कि आपने कहा कि स्टार्ट करेंगे, सम नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी, फिर n की वैल्यू रीड कर लेंगे। अब लूप चलाएंगे जिसमें i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर कंडीशन सही होता है तो सम कैलकुलेट करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के बाद वापस कंडीशन को चेक करेंगे, फिर सही होगा तो ये बार बार चलता रहेगा। जैसे अगर आप n की वैल्यू 5 देते हैं तो 1 से लेके 5 तक चलेगा, मतलब ये 5 बार सही होगा। जब n की वैल्यू, ठीक है, अगर 5 दिया है तो i बराबर 6 पे ये कंडीशन गलत होगी और बाहर निकल के सम को प्रिंट करेगा, देन स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल एक प्रोग्राम जिसमें आपने कहा कि सम बराबर सम प्लस i टू द पावर i। अगर ये एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर एक लूप चला हुआ है तो उसे फ्लो चार्ट में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, ये तरीका है फ्लो चार्ट आपको डिजाइन करने का। चलिए इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैंने कहा कि आपको सपोज फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल, मतलब n का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू कहाँ तक होगा, n टर्म्स। ये चीज है, दिस इज योर फैक्टोरियल। और इसको निकालने के बाद आप किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सपोज मैं जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ दैट इज योर फैक्ट। ओके, क्या अगर एक एक नंबर आएगा, जब पहला नंबर आएगा तो उसको इसमें मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा नंबर आएगा फिर उसी में मल्टीप्लाई करेगा, तीसरा नंबर आएगा फिर उसी में मल्टीप्लाई। मतलब हो क्या रहा है, फैक्ट इज इक्वल टू जो फैक्ट की पुरानी वैल्यू है उसी में नई वैल्यू को मल्टीप्लाई करे, उस नई वैल्यू को मैंने क्या माना, आई। क्यों आई माना है, क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5 फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू, सपोज मैं 3 बार ही चला रहा हूं, आई प्लस प्लस। ओके, अगर मैं कहूं कि ये बताइए ये लूप चलने के बाद अगर फैक्ट की स्टार्टिंग वैल्यू मैं मान ले रहा हूं 1, ओके, आंसर कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार फैक्ट में क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे फर्स्ट टाइम अगर चलेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, सही है। अगर सही है तो इसे चलाएगा कैसे, 1 इंटू 5, कितना आंसर आ जाएगा आपका 5। ओके, मतलब जो फैक्ट 1 था वो चेंज होके कितना हो गया, 5 हो चुका है। जो पहले 1 था 5 हो चुका है, लेकिन ये 5 होने के बाद कहाँ गया होगा, i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। 2 पे जब फिर से इसे अंदर जाके सॉल्व करेगा तो अब देखिए फैक्ट इंटू 5, मतलब फैक्ट की जितनी पुरानी वैल्यू है उसमें 5 का फिर से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या होगा, 5 इंटू 5 25। यहाँ पे वैल्यू हर बार जो आपने रखी है कि जितनी बार भी लूप चलेगा, पहली बार आया तब भी 5 का, दूसरी बार आया तब भी 5 मल्टीप्लाई, तीसरी बार फिर भी 5, फिर भी। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ वैल्यू चेंज होती रहे, पहले 1 देन 2 देन 3। इसका मतलब ये वेरी कराना है आपको। अगर आप वेरी कराना चाहते हैं तो इसे कांस्टेंट मत रखिए, इसे कोई वेरिएबल मानिए। ओके, मैं कौन सा वेरिएबल मान रहा हूँ, आई। अभी यही आई जो है आपका यहाँ पे वेरी कर रहा है, पहली बार 1 होगा, 2 होगा, 3, तो इसीलिए आई को मैंने कहा कि आप आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कर दीजिएगा, 1 से लेके 3। तो अब कोई पूछा कि पहली वैल्यू क्या आएगी, तो 1। ओके, जब पहली वाली 1 आएगी तो 1 इंटू 1 1 होगा, आंसर 1 हो चुका है। लेकिन जब अगली वाली 2 आएगी तो फैक्ट 1 है, 1 इंटू 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, मतलब फैक्ट बदल के 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू अगली बार यहाँ पे 3 आएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू बार बार क्या होती जा रही है, चेंज होती है। और यही मुझे करना है कि हर बार वैल्यू यहाँ पे क्या होती जाए, आपकी चेंज होती जाए। इसीलिए मैं लिख रहा हूं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसे आई माने, आप चाहे तो इसे कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। मैंने कहा मैं पी ले रहा हूं। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए ये पी कहां से कहां तक है, मतलब पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए, पी की पहली वैल्यू 1 आनी चाहिए, फिर 2 आनी चाहिए,
इसका मतलब अब जो लूप चलाइएगा फॉर p बराबर 1, ओके। p कहां से स्टार्ट होगा 1 से, और कहां तक ले जाना मैक्सिमम n तक ले जाना, तो p इज लेस देन इक्वल टू n p प्लस प्लस, एक से n तक जाइएगा और एक एक बढ़ा के नई वैल्यू यहाँ पे सप्लाई करते रहिएगा और वही प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट फैक्टोरियल बराबर परसेंटेज d कामा फैक्ट, ये है। अगर अब टोटल वेरिएबल की बात किया जाए तो यहाँ पे अभी भी आपके 3 ही वेरिएबल हैं। सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए, हैश इंक्लूड stdio.h। क्यों इसमें मैथ का नहीं इंक्लूजन होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाउ नाम का कोई शब्द नहीं है, स्क्वाटी नहीं है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन आपने इस्तेमाल नहीं किया। ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, दैट इज योर ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। अब कहा मेन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं, int n p और फैक्ट। अब इस केस में फैक्ट बराबर कितना लीजिएगा? 1 लीजिएगा। क्यों 1 ले रहे हैं? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रीवियस का क्लास में मैंने बताया था कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आप 0 लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टोटल 0 हो जाएगा। आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसे मल्टीप्लाई करें कोई असर ना पड़े, इसलिए फैक्ट बराबर मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। लेकिन ये लूप तब तक नहीं चलेगा जब तक आप n की वैल्यू स्कैन न करें। तो इंटर n एंड देन मैंने क्या लिख दिया? स्कैन f परसेंटेज d एंड n। अब आप n की वैल्यू जो भी देंगे, सपोज n आपने 5 दिया, ठीक है, तो इसका मतलब 1 से लेके 5 तक जाएगा। p की वैल्यू एक एक करके रखेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और वही आपस में मल्टीप्लाई होता जाएगा, फिर बाहर निकला, ठीक है, जितना आंसर आएगा 120 वही आपका प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो ये है आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। सपोज प्रोग्राम आपका कुछ इस तरह से, सम बराबर 1 पे 2 प्लस 2 पे 2 प्लस, या 2 की जगह मैं 4 कर दे रहा हूं, 1 पे 4 2 पे 4 प्लस 3 पे 4 प्लस 4 पे 4 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। ये मान लीजिए प्रोग्राम है आपका, ओके। क्या कह रहा है कि आपको यहां पे कुछ सम की वैल्यू निकालनी है, और उस सम के लिए जो एक्सप्रेशन है क्या कि 1 पे 4 है प्लस 2 पे 4 है प्लस 3 पे 4 5 पे 4, मतलब पावर जो है 1 टू द पावर 4, 2 पे 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर अप टू n टर्म्स है, ओके। अब बात कर रहे हैं, सबसे पहले सोचिए i किस फॉर्मेट में होगा, या जो भी आप वेरिएबल के लिए सोचना चाह रहे हैं उस वेरिएबल के लिए सोच सकते हैं। 1 4 2 4 3 4 4 4, अगर 10 होता तो अभी क्या होता? 4 होता। तो सिंपली i होगा तो ऊपर क्या होगा आपका? 4 होगा। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन बना मेरा, सम बराबर सम प्लस पाउ i कामा 4, ये हो गया। अब i कहां से? कि i की पहली वैल्यू देखिए क्या रखेंगे हम? 1 देन 2 देन 3। तो इसका मतलब लूप अभी भी मेरा वही है, पर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इसे प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट एफ परसेंटेज d कामा सम, इसे बंद किया। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब पाउ आया तो 2 हेडर फाइल जरूर लगेगा, एक स्टूडियो और एक आपका math.h। इंट दोनों हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लीजिएगा, इंट n i और सम बराबर 0। सबसे पहले लिखा मैंने प्रिंट एफ इंटर n और स्कैन एफ परसेंटेज d एंड ये चीज। तो आप n की वैल्यू देंगे, यहाँ पे देखिए आप वैल्यू रख के भी दे सकते हैं, एक्सप्रेशन आपका मिल रहा है कि नहीं? 1 1 पे 4 2 2 पे 4 3 3 पे 4, ओके। तो ये है आपका कि अगर आप चाहते हैं कि 1 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 3 पे 4 4 पे 4 इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो और उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये है आपका प्रोग्राम, ओके। चलिए अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई कह दे कि अगर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाए, सम बराबर √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 डॉट 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 एन टर्म्स, ओके। अगर ये कहा जाए
कि आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हो कि आपको सम की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, √1 प्लस √2 प्लस √3 अप टू एन टर्म्स। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो अभी भी वही चीज है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये है √1, ओके, √1, देन अगला है √2, √3, √4। अगर 5 होता तो क्या लिखा होता, √5। अगर 7 होता तो क्या लिखा होता, √7। अगर i होता तो क्या लिखा रहता, √i। सिंपल यही लिखा होता। तो बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि आपसे क्या कहा जा रहा है कि अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो पाउ नहीं है, या तो आप पाउ भी लिख सकते हैं, पाउ 1⁻², या पाउ i, 0.5, या आप अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, SQRT ब्रैकेट के अंदर आई। ये चीज सिंपली आपने लिख दिया SQRT ब्रैकेट में आई। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा कि आप जो आंसर कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट है तो 100% अगर अंडर रूट है आपका, तो हो सकता है ये आंसर आपका किस में आए, पॉइंट में आए। इस केस में जब आपको लगता है कि अगर आपका आंसर दशमलव में आ रहा है, तो आप सम को क्या ले लीजिए, फ्लोटिंग वेरिएबल ले लीजिए, फ्लोट बार सम बराबर 0, ओके। और बाकी आप क्या ले सकते हैं, आप इंटीजर ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आंसर दशमलव में आना है, तो आप उस वेरिएबल को फ्लोट ले लीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि यहाँ इंटीजर वेरिएबल से काम चल सकता है, तो वहां पे आप इंटीजर लीजिए मेन ये। लेकिन जब आप फ्लोटिंग वेरिएबल लेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब प्रिंट करा रहे होंगे तो वहां % की जगह आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा, फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफाइड, दैट इज योर परसेंटेज है। तो इस तरह का अगर कोई प्रोग्राम आता है तो सिंपली ध्यान रखिए कि हाँ कुछ और नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बदल गया है कि जो पाउ था अब आपका क्या हो गया है, SQRT हो गया, ओके। चलिए इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन। क्या लिखा गया है, सम बराबर √1 मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई √4 एंड प्लस सो ऑन एन टर्म्स। अगर सपोज आपके पास ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि आपको 1 देन मल्टीप्लाई बाय जस्ट उसके बगल में 2 है, अंडर रूट में 2 है तो उसके बगल में आपका √3 से मल्टीप्लाई है, 3 है तो √4 है। तो अब ऐसे ध्यान दीजिए, अगर √10 होता तो उसके बगल में क्या मल्टीप्लाई होता, √11। देखिए आप जितना है उससे एक ज्यादा बगल में उसके मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर √20 होता तो बगल में क्या होता, √21। सेम वही लॉजिक लगाइए, अगर √i है तो उसके बगल में क्या होता, √i+1, ओके। यही कह रहा है कि आपको अब अगर i लेना है तो उससे एक ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करना और देन आपस में ऐड करना। तो वही चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा बदल दीजिएगा, क्या कि सिर्फ ये नहीं है, अगर SQRT है तो उसके बगल में क्या होगा, SQRT i+1। ये है, बस इतना चेंज कर देना कि अगर आपका इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आता है, तो अगर आपको लगता है SQRT और उसके बगल में कोई और एक्सप्रेशन है तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया आपका कि आप सिंपली अगर दोनों चीज है SQRT i और देन SQRT i+1, तो सिर्फ इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए, बाकी प्रोग्राम आपका सेम टू सेम रहेगा, ओके। तो ये है कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जिसे मैंने एक्सप्लेन किया। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जिसमें आपको दोनों चीज मिल जाए, सम भी मिल जाए और फैक्ट भी मिल जाए, मतलब जैसे सम बराबर, ओके, क्या लिखा है, 1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 पे 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 पे 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब समझिए क्या कर रहा है, आपको 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 तो करना ही है, प्लस आपको अब क्या करना है कि निकालने के बाद तुरंत उसे फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, देन आपस में ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि अगर आपको ये निकालना है, जैसे मैंने कहा पाउ i, i, यही चीज है, ओके। इस i टू द पावर i को किससे मल्टीप्लाई करना है, i के फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब इसे डिवाइड कर दिया जाए फैक्टोरियल फैक्ट से, ओके। लेकिन ये फैक्ट अभी मैंने बताया कैसे निकलता है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। मतलब कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन कि आप सबसे पहले फैक्टोरियल निकालिएगा और उसी फैक्टोरियल से, ठीक है, इस i टू द पावर i में पहले डिवाइड करिए और फिर आपस में ऐड करिएगा। ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि सबसे पहले निकालना फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i।
ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब इसी जो वैल्यू आपने फैक्ट कैलकुलेट किया उसी हिसाब इसमें क्या कर दीजिए, ठीक है, 1 पे फैक्ट से डिवाइड, फिर 2 पे 2, ठीक है, फैक्ट से डिवाइड, 3 पे 3, ठीक है, फैक्ट से डिवाइड। ओके, ये करा मतलब दोनों का कंबाइन है, पहले फैक्टोरियल निकालिए और फिर आई से डिवाइड करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हम लूप चलाएं तो ये चलेगा कैसे। फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, मैंने लिखा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और सम बराबर सम प्लस पाउ i कामा i डिवाइडेड बाय फैक्ट। अगर ये लिख दिया जाए और मैं कहा कि थोड़ा सा एक वैल्यू ले लेते हैं n की और देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है, उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये चल कैसे रहा है, कैसे फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर कैलकुलेट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ n बराबर कितना है, 3 है। n बराबर कितना है, 3 है, और दो वेरिएबल लिया होगा मैं, एक फैक्ट और एक सम। फैक्ट के अंदर मेरा 1 होगा, सम के अंदर मेरा 0 होगा। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, फैक्ट बराबर 1 और सम बराबर 0। अब ये लूप किस किस वैल्यू पे चलेगा, अगर मैं बात करूं तो ये 3 बार चलेगा। अगर n बराबर 3 दिया हो तो 1 2 3, इन तीनों वैल्यू पे चलेगा। सबसे पहले किस वैल्यू पे चलेगा, 1 पे। ओके, चलिए 1 पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 1 पे हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 पे ये सही होगा, अगर सही होता है तो पहले नीचे जाएगा। ओके, ये कैलकुलेट करेगा। ओके, इसे सॉल्व कीजिए। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब आई बराबर कितना है मेरा, 1, तो यहां पे रखिएगा 1 और इंटू फैक्ट में कितना है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 1, और यही 1 किस में जा रहा है, फैक्ट, मतलब यही यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 है ही, ठीक है। चाहे तो रिप्लेस कर दिए, चाहे 1 रहने दीजिए। ओके, ये हो गया, मतलब पहला लाइन सॉल्व हो गया मेरा ये वाला। लेकिन यहाँ के बाद क्या ये आई प्लस प्लस पे जाएगा, नहीं, इसके बाद ये इसे सॉल्व करेगा, उसके बाद आई प्लस प्लस के पास जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है भाई, सम बराबर सम प्लस, तो सम की क्या वैल्यू है, 0, तो 0 मैंने रख दिया। अब पाउ आई टू द पावर आई, आई टू द पावर आई का मतलब आई कितना है मेरा, 1 है, तो 1 टू द पावर 1। अब डिवाइडेड बाई फैक्ट, और फैक्ट की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, इसी से मैंने डिवाइड कर दिया। इसका मतलब पहला एक्सप्रेशन बन गया 1 टू द पावर डिवाइडेड बाई 1। ओके, आई बराबर 1 पे मेरा इतना आ गया, और ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है भाई, देखो सम के अंदर है। जो ये आंसर आया किसके अंदर जा रहा है, सम, मतलब ये यहाँ पे जाएगा। तो जो 0 था वो हट जाएगा, वो हो जाएगा 1 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1। ओके, ये पहला आई बराबर 1 पे मैंने सॉल्व किया है। अब चलिए बात कर रहे हैं आई बराबर 2। आई बराबर 2 पे सॉल्व करते हैं इसे। ओके, ये इतना करने के बाद, ठीक है, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई, मतलब अब आई बराबर 2 पे अंदर जाएगा, ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करेगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला लाइन होगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ओके, इसे सॉल्व करो। फैक्ट की वैल्यू कितनी है, अभी भी 1 है, 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, मतलब फैक्ट की वैल्यू आ गई 2, और ये 2 इसमें जाएगा, मतलब ये 1 हट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, याद रखिए फैक्ट को अपडेट कर रहा है क्योंकि इसमें असाइन कर रहा है, तो इसका मतलब पुरानी वैल्यू हटेगी, नई वैल्यू जाके इसमें स्टोर होगी, 2 इसमें जाके स्टोर हो गया। अब ये वाला सॉल्व होगा, सम बराबर सम प्लस, ओके, और सम की वैल्यू कितनी है, 1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। आई कितना है मेरा, 2 है, ठीक है, तो 2 पे 2, ओके, 2 पे 2 डिवाइडेड बाई फैक्ट, और फैक्ट कितना है, 2 हो चुका है, तो डिवाइडेड बाई 2। ओके, मतलब 1 पे 1 प्लस 2 पे 2 डिवाइडेड बाई 2, और यही आंसर किसके अंदर चला जाएगा, सम के अंदर चला जाएगा, मतलब सम भी मेरा चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 पे 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, लेकिन ये आई बराबर 1 हुआ, आई बराबर, अब ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ओके, अब 3 पे सॉल्व करते हैं, आई बराबर 3। ओके, सबसे पहले क्या सॉल्व करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट बराबर फैक्ट इंटू आई। ओके, अब आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर रखेगा 3, और फैक्ट कितना है मेरा, 2 है, तो कितना हो गया, 6। ओके, और यही 6 इसके अंदर जाएगा, तो इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा, कितना हो गया, 6 हो चुका है। ओके, तो फैक्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 6, जिसको मैंने स्टोर कर दिया 6 के अंदर। ओके, अब ठीक है,
दूसरा लाइन सॉल्व करेगा सम बराबर ओके, सम प्लस सम में क्या है भाई, इतना है 1 पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पे 2 डिवाइडेड बाय 2 ओके, देन प्लस पाउ आई टू द पावर आई ओके, तो पाउ आई का आई, तो आई की वैल्यू क्या रखेगा 3 पे 3 डिवाइडेड बाय फैक्ट, और फैक्ट कितना है मेरा 6 है ओके, मतलब ये नया आंसर आएगा और ये किसके अंदर चला जाएगा सम के अंदर, तो इसका मतलब इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा 3 + 6 ओके। अब ऐसे ही समझो अगर 4 होता ठीक है, तो पहले 4 का निकलता कैसे, ठीक है, फैक्ट इंटू 4, और फैक्ट कितना है 6 इंटू 4 24, और इसी 24 से यहाँ पे डिवाइड करता, मतलब 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 ठीक है, उतना तो होता ही 4 पे 4 डिवाइडेड बाई 24 हो जाता। और इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, 1 का फैक्टोरियल होता है कितना है 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, और अगर 4 भी होता तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो इसका मतलब मेरा सही चल रहा है। यहाँ पे आप फैक्टोरियल की वैल्यू से ही डिवाइड कर रहा है, जो फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल है 24, उसे 24 से ही डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एकदम सही से चल रहा है, आउटपुट मेरा सही आएगा। तो मैंने समझा दिया कि हाँ ये चलता कैसे, पहले फैक्ट निकालता है, पहले देखिए 1 का फैक्टोरियल 1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, फिर ऊपर जाता है 2 का फैक्टोरियल ठीक है, 2 पे 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, फिर ऊपर जाता है 3 का फैक्टोरियल ठीक है, 3 पे 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर, फिर ऊपर जाता है 4 का फैक्टोरियल निकालता है और 4 पे 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टर। तो ये चीज है, ऐसे ही चल रहा है। अगर आप पूरा प्रोग्राम बनाने की बात करें तो इसमें आपके थोड़े वेरिएबल एक एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सम भी है और फैक्ट भी है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, सम बराबर 1 पे 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 पे 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 पे 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 पे 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल अप टू एन टर्म्स, ये है मान लीजिए ओके। अगर मैंने कहा कि इसे इंप्लीमेंट करिए प्रोग्रामिंग में, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं मेन। पहले मैं लॉजिक डेवलप कर ले रहा हूँ कि हाँ कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, वहीं से पता चल जाएगा। 1 to n i प्लस प्लस ओके, मैंने लिखा फैक्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले फैक्ट निकालिए, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई एंड देन सम बराबर सम प्लस पाउ आई टू द पावर आई एंड डिवाइडेड बाय फैक्ट, और इसी को प्रिंट कराया, प्रिंट परसेंटेज डी कामा सम, बन किया। अगर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो देखिए इंट आई ले रहा हूं, एन ले रहा हूं और फैक्ट बराबर 1 ले रहा हूं ओके। सम को मैं फ्लोट ले रहा हूं, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं तो हो सकता है दशमलव में आंसर आ जाए, तो फ्लोट ले लिया। तो जब फ्लोट लिए हैं तो यहाँ परसेंट डी ना होकर क्या हो जाएगा परसेंट एफ हो जाएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं कि इसमें किसकी वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी, तो अभी भी एन ए की वैल्यू स्कैन करनी है, इंटर एन और लिखा है स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एन ओके। तो ये है हमारा ठीक है दूसरा प्रोग्राम, जिसमें मैंने क्या कहा कि हाँ अगर आपको कुछ भी इस तरह का पैटर्न दिखता है जिसमें फैक्टोरियल भी हो सम भी हो और आपको दोनों कैलकुलेट करना हो, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली मैंने क्या कहा कि आप दो वेरिएबल ले लीजिए, एक फैक्ट ले लीजिए एक सम ले लीजिए, बाकी प्रोग्राम का लॉजिक वही है ओके। पहले फैक्टोरियल निकालिए और उस फैक्टोरियल से आप क्या करिए ठीक है आई टू द पावर आई में डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब क्वेश्चन में बदल कहाँ सकता है, जैसे एक ही हो सकता है, क्या कहा कि 1 पे डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल ओके। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, 1 पे 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 पे 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 पे 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 पे 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो आप चाहते हैं कि पूरे प्रोग्राम में ज्यादा चेंज ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए आई की जगह 1 लिख दीजिए। किसी का पावर ठीक है 1 करेंगे तो सेम वही नंबर रहेगा, और नहीं अगर आप चाहते हैं पाव का इस्तेमाल करना तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि 1 2 3 4 मतलब सिंपली आपका क्या आ रहा है यहाँ पे आई ही आ रहा है, एज इट इज आई आ रहा है। तो आप चाहें तो सिर्फ आई डिवाइडेड बाय फैक्ट भी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं पाउ आई कामा 1 भी लिख सकते हैं।
क्योंकि अगर i की वैल्यू 1 है तो 1 पे 1 होगा, 2 पे 1 होगा, 3 पे 1 होगा, और उसका मतलब होता है 2 1 3 जो भी आपका 1 लिख रहा है वो नंबर एज इट इज रहेगा। तो ये पहला चेंज हो सकता है। या दूसरा चेंज क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या कर दे 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, 4 पे 5। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या हो रहा है, पूरा लॉजिक वही है, सेम टू सेम वही लॉजिक है, बस यहीं पे चेंज हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है कि अब i टू द पावर i नहीं है, i टू द पावर 1 नहीं है, हर बार i टू द पावर क्या है 5 है, तो i टू द पावर क्या कर दीजिए आप 5 कर दीजिए। तो बाकी लॉजिक आपका सेम टू सेम रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, उसके हिसाब से आप इसमें चेंज करते रहेंगे। तो ये एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपका फैक्टोरियल और नंबर सम दोनों आ सकता है। तो आपको पहले फैक्ट निकालना है, फैक्ट निकालने के बाद फिर आपको ठीक है पाऊ जितना भी जैसा भी एक्सप्रेशन आपका बन रहा है डिवाइडेड बाई आपको क्या कर देना है फैक्ट कर देना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरह का और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे सम बराबर 1 पे 1 डिवाइडेड बाई, सिर्फ 1 पे 1 लिखते हैं, 1 पे 1 प्लस 3 पे 3 प्लस 5 पे 5 प्लस 7 टू द पावर 7 प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक, क्या कहा कि आपका नंबर जो है ठीक है 1 से स्टार्ट होगा n तक तो जाएगा, लेकिन जो इंक्रीमेंट हो रहा है अब एक एक का इंक्रीमेंट ना होके दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब क्या कह रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप दो तरीके हैं, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली पहला क्या कह रहा है कि 1 से n तक जाइएगा और दो दो का इंक्रीमेंट करिए, तो सिंपली आपने लिखा सम बराबर सम प्लस पाउ i कामा i। अब ये i की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है, फॉर i बराबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहां तक रहा है n तक ही जा रहा है, लेकिन अब जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक एक का ना होके i प्लस 2 का कर दीजिए। आपने ये कहा कि i जो है ठीक है वो 1 देन अगली वैल्यू 2 नहीं है, दो बढ़ के है, ठीक है, तो वही i बराबर i प्लस 2 लिख दीजिए, तो अगली वैल्यू 3 आएगी, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। पहला तरीका ठीक है कि आप जहां एक एक का इंक्रीमेंट कर रहे थे वहां पे आपने क्या कर दिया कि दो दो का इंक्रीमेंट कीजिए। दूसरा तरीका ओके, क्या कर रहा हूं कि मैं लूप में कोई चेंज नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था जो आज तक मैं लूप चला रहा था कि जो एक एक का इंक्रीमेंट हो n तक जाए वैसे ही हो, बस आप अंदर कुछ ऐसा सोचिए कि अंदर ही थोड़ा बहुत चेंज करें और काम हो जाए। जैसे अगर आपने ये प्रोग्राम बना दिया तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू 1 आएगी तो 1 पे 1, फिर अगली वैल्यू 2 आएगी क्योंकि एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर 1 आया तो अगला वैल्यू 2, अगला 3, अगला 4, अगला 5। आपको सारी वैल्यू नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए 1 देन 3 देन 5 देन 7। तो 1 3 5 7 ये होते कौन से नंबर है, ठीक है ऑड नंबर। तो वही कहा कि आप सब पे मत जोड़िएगा, आप तब जोड़िएगा जब i क्या होगा ऑड होगा, तो इसीलिए लिख लीजिए इफ i मॉडुलस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। आप इसके ऊपर एक कंडीशन लिख दीजिए ओके, अगर आप 1 से लेके n तक तो जाइएगा, लेकिन अगर i ऑड होगा तभी सम में जोड़िएगा, अदरवाइज मत जोड़िएगा। ओके ये क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है कि 1 से n तक तो हम जाएंगे, लेकिन जोड़ने का काम तब करेंगे जब ये कंडीशन सही होगा, और ये सही होगा जब ऑड होगा, तो मतलब जब ऑड होगा तो जोड़ेगा, लेकिन इवन पे क्या होगा, जब इवन होगा तो ये मत सोचिएगा बाहर निकल जाएगा, इवन पे ये कहां चला जाएगा i प्लस प्लस। ओके जैसे अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 तक है, n की वैल्यू मैं 8 दे रहा हूं, तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ ये किस किस वैल्यू पे चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पे चलेगा, क्यों, क्योंकि i प्लस प्लस आप कर रहे हैं, तो एक आएगा, फिर अगली बार 2 आएगा, फिर अगली बार। लेकिन अगर यहाँ पहुंचते हैं सबसे पहले एक को रखेगा, क्या एक पे ये कंडीशन सही है, अगर सही है तो जोड़ेगा, तो हाँ सही है, अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा, ये प्लस करेगा, प्लस करने के बाद फिर i प्लस प्लस पे जाएगा। ओके तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जोड़ के i प्लस प्लस के पास जाएगा, लेकिन अगर मैंने कहा एक पे ये हो रहा है कि ये सही हो के गलत, लेकिन अगर दो पे हम बात करें तो दो पे इसके पास जा रहा है और ये गलत हो जा रहा है, तो गलत होने पे ये तो काम करेगा नहीं, सीधा किसके पास चला जाएगा i प्लस प्लस। ओके तो जब ये कंडीशन सही होगा तो काम करके i प्लस प्लस पे जाएगा, और जब गलत होगा तो ये क्या कह रहा है
कि मैं जोड़ूंगा नहीं, मतलब इस लाइन को नहीं एग्जीक्यूट करूंगा, सीधा यहाँ से किसके पास चला जाऊंगा, i प्लस प्लस, फिर अगली वैल्यू i की वैल्यू 3 होगी, फिर सही होगा, फिर जोड़ेगा, फिर जोड़ के i प्लस प्लस 4, ठीक है, 4 पे क्या ये सही होगा, नहीं, तो इसका मतलब सीधा i प्लस प्लस 5, ओके, ये चीज है। तो ये आपका, ठीक है, एक अलग तरह का प्रॉब्लम है जिसको आप दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ओके। ज्यादा बेटर ये है क्योंकि जब आप आगे प्रॉब्लम पढ़ेंगे फैक्टोरियल ऑक्टोरियल, तो उसमें लूप को हमें n टाइम्स और एक एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा कि आप इसी का इस्तेमाल कीजिए, लूप में ज्यादा चेंज ना करिए, दो दो का इंक्रीमेंट ना कराइए, आप एक एक का इंक्रीमेंट कराइए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन लिखिए, उसके हिसाब से ये काम करे, ओके। तो ये चीज है कि आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप दोनों में से कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं सेकंड मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं और उसी का फ्लो चार्ट भी बनाऊंगा कि हम उसे अगर फ्लो चार्ट से इंप्लीमेंट किया जाए तो कैसे वास्तव में इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। चलिए सबसे पहले बात कर रहा है, इसको मैं प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मैंने लिखा सम बराबर सम प्लस पाउ आई कामा आई, ओके, लेकिन ये तब हम एग्जीक्यूट करेंगे जब इफ आई मॉडुलस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हम एग्जीक्यूट, और यहाँ पे आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ये चीज, और इसी को मैं प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट एफ परसेंट डी कामा सम, ओके। एक बात याद रखिएगा, एक दिक्कत हो सकती है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि हाँ कि सर यहाँ पे एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 टर्म्स तक जाना है तो इसका मतलब 1 3 5 7 9 यहाँ तक आना चाहिए था ना, लेकिन अगर आप 5 देंगे तो ये कहाँ से जाएगा, 1 पे चलेगा, 3 पे चलेगा और 5 पे चलेगा, तो ये दोनों छूट जाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप एन, ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू बता रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे हैं, तब अगर आपने कहा कि मुझे 5 टर्म्स चाहिए, ओके, तो 5 टर्म्स चाहिए का मतलब ये जो लूप है अब वो n टाइम्स ना चल के 2 इंटू एन टाइम्स चलना चाहिए। हाँ, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने क्या कहा, फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, लेकिन मैंने कहा कि जब ऑड होगा तभी हम काम करेंगे, इफ i मॉडुलस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 देन सम बराबर सम प्लस पाउ आई कामा आई, इसे बंद किया मैंने और इसी को प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कामा सम, इसे बंद किया, ओके। और स्टार्ट कहां से होगा, मेन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन आई एन एंड सम बराबर 0, प्रिंट एफ इंटर एन and then scanf ये, तो सेम प्रोग्राम वही लॉजिक था, बस मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया कि हम ऑड होगा तभी काम करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिख दिया कि ऑड होगा तभी हम काम करेंगे, ओके। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन होगा, देखिए ये है आपका स्टार्ट, ओके, ये आपका यहाँ पे सम बराबर 0 है तो ये इनपुट आउटपुट बॉक्स में हो जाएगा कि सम बराबर आपका 0 है, ये भी आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स कि आपने रीड किया n की वैल्यू, ओके। अब ये है आपका इनिशियलाइजेशन, तो इनपुट आउटपुट बॉक्स में आप लिखेंगे i और ये कंडीशन है। अब जब ये कंडीशन सही होगा तो आप अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद फिर से आपको एक कंडीशन मिलेगा, ओके, मतलब यहाँ से भी दो रास्ते हैं और यहाँ से भी दो रास्ते रहेंगे, ओके, समझिए हर कंडीशन से दो रास्ते हैं, सही होने पे क्या होगा, गलत होने पे क्या होगा। मैंने कहा अगर ये वाला गलत होता था तो बाहर निकल जाएगा, ओके, अगर ऊपर वाला कंडीशन गलत होता है तब तो ये बाहर निकल जाएगा, सम प्रिंट करेगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब इस कंडीशन की बात करें, अगर ये सही होता है तो अंदर गया कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही होता है, अगर ट्रू होता है तो ये सम पहले कैलकुलेट करेगा देन आई प्लस प्लस के पास जाएगा, लेकिन अगर ये वाला गलत हो जाता तो ये मत सोचिएगा बाहर निकल जाएगा, ये किसके पास सीधा लौट जाएगा, आई प्लस प्लस, और इसी बेसिस पे आपको फ्लो चार्ट इसका डिजाइन करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका फ्लो चार्ट डिजाइन करना। सबसे पहले हुआ आपका स्टार्ट, देन सम बराबर 0,
फिर है आपका रीड एंड देन i बराबर 1, फिर आपको एक कंडीशन मिलेगा i लेस देन इक्वल टू n। या तो ये सही होगा और या तो गलत होगा। अगर ऊपर वाला कंडीशन गलत होता तो सीधा बाहर निकलता और क्या प्रिंट कर देता, प्रिंट सम, और सीधा क्या हो जाता, स्टॉप। लेकिन अगर कंडीशन सही होता तो अंदर जाता तो फिर से क्या मिलता है, कंडीशन, और क्या लेता कंडीशन, i मॉडुलस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। अब या तो ये भी सही होता और या तो गलत होता। ओके, अगर सही होता तो क्या निकालता, पहले सम निकालता, सम बराबर सम प्लस i टू द पावर i, और सम निकालने के बाद वापस जाता i प्लस प्लस, तो किसके पास जाता, i प्लस प्लस। ओके, और फिर कंडीशन को चेक करता, फिर इस ऊपर वाले कंडीशन को चेक करता। मतलब सही होता तो पहले सम निकालता, i प्लस प्लस करता, फिर i लेस देन इक्वल टू n चेक करता, फिर अंदर आता। अगर ये सही होता तो फिर से ठीक है सम निकालता i प्लस, लेकिन अगर ये वाला कंडीशन गलत होता तो क्या बाहर निकल जाता, नहीं, सीधा किसके पास चला जाता, i प्लस प्लस। तो वही चीज है, अगर ये गलत होता है तो i प्लस प्लस और सीधा कंडीशन चेक, अगर सही होता तो काम करता है फिर i प्लस प्लस फिर कंडीशन चेक करता। तो ये आपका फ्लो चार्ट जो मैंने बताया। तो ये है आपके ठीक है कुछ बेसिक प्रोग्राम्स, आगे भी कुछ प्रोग्राम्स का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू।